नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जिस तरह से रामायण काल में पवन पुत्र वीर हनुमान अपने प्रभु श्री राम के अनुचरों, सहचरों और स्वयं स्वामी के लिए हर एक बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े संकट से खुद ही भिड़ जाते थे और अपनी शक्ति और विवेक बल पर अपनी सिद्धियों को भी इस्तेमाल करते हुए सदैव सामने वाले शत्रु पर विजय प्राप्त करते थे। हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि अगर उनको कोई भी पुकारे तो हनुमान जी उसके हृदय में बैठे प्रभु श्री राम की वह तड़प को महसूस करते हैं जो रामायण काल में प्रभु श्री राम ने उन्हें माता जानकी को खोजने का बताकर कही थी। हनुमान जी बार बार उन्हीं प्रभु श्री राम की तड़प को याद करते हुए दौड़े चले जाते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए। और यह बात हर कालांतर में, हर युग में, हर दशक में, हर सदी में हनुमान जी के भक्तों के साथ में निरंतर घटती रहती है। अभी हाल फिलहाल की सदी में हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप हुए हैं बाबा नीम करौरी महाराज जी, जिनमें हनुमान जी की समस्त विद्याएं, समस्त शक्तियां, समस्त सिद्धियां विद्यमान रही हैं। परंतु चूंकि यह कलयुग है और मानव बहुत छोटे जीवन में भी यहाँ पर है, मानव का जीवन बड़ा मात्र उसे भय के कारण लगता है। अतः इस छोटे से क्षण भर के जीवन के अंदर हनुमान जी को अपनी वास्तविक सिद्धियों और शक्तियों का इस्तेमाल करने की तो कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी चूंकि ये भौतिक जगत है, दुखों का संसार है, हर भक्तों को अपने जीवन में समय समय पर कष्टों में धकेलने वाला यही कलयुग है। इस कारण से भौतिक अवस्था में ही सही हनुमान जी के स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी अपने भक्तों की रक्षा हमेशा कर लेते हैं। उन्हें चूँकि अपनी सिद्धियों और शक्तियों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, मात्र उनका आ जाना, उनकी उपस्थिति ही भक्त का संबल बन जाता है, भक्त की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। और महाराज जी के आते ही चाहे कितने ही बड़े शत्रु क्यों न हो, किसी भी व्यवस्था के शत्रु क्यों न हो, सभी वहाँ से दौड़े चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम शत्रु को समझते हैं मात्र एक मनुष्य से नहीं, अपितु सारी वो घटनाएं जो घटनाएं एक भक्त के जीवन में विपरीत होती हैं। कई बार उसके प्रयत्नों का परिणाम न आना, यह भी विपरीत घटना है। कई बार उसके द्वारा सफलता के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाकर असफलता का मुंह देखना, यह भी विपरीत दिशा है। वहीं पर उसे कई बार इसी मानवीय समाज में अलग अलग चेहरों में छिपे हुए शत्रुओं का सामना भी करना पड़ता है। वह शत्रु जो उसके अपने भी हो सकते हैं, उसके पराये भी हो सकते हैं, उसके समाज में भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि उसके मित्र भी हो सकते हैं, जो समय समय पर उसकी पीठ में छुरा भोंकने का काम जरूर करते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में जहाँ कहीं भी विपरीत भाव आता है, वहाँ पर उस विपरीत भाव को एक शत्रु के भाव से देखते हुए महाराज जी हमेशा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब आप यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं कि आपके जीवन में केवल एक दो आयाम में महाराज जी नहीं आएंगे, अपितु हर एक दिशा में, हर एक आयाम में जहाँ भी आपकी विपरीत स्थिति खड़ी होगी, बाबा आपके साथ में खड़े होंगे। महाराज जी के द्वारा मिलने वाली ये सुरक्षा आपको पूर्ण निश्चिंत करने के लिए काफ़ी है। सोते जागते, उठते बैठते, घर में या घर के बाहर, हर एक परिस्थिति में बाबा आपके साथ में खड़े हैं, आपकी विपरीत परिस्थिति, आपके शत्रुओं का दमन करने के लिए। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आप भक्ति में जब होते हो तो माया कई बार आपके साथ में ट्रिक कर जाती है, जिसका भाव है कि विपरीत परिस्थिति आ जाने पर, शत्रुओं से घिर जाने पर आपको उस समय ये याद ही नहीं रहता कि महाराज जी को पुकारा जाए। तब आप एक भय के भंवर में कुछ ऐसे धंसे होते हो कि आपको ईश्वर की याद नहीं आती। यही माया का खेल भी होता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप महाराज जी की भक्ति अपने जीवन में कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर माया आपको बांध लेती है, जहाँ पर माया आपको छल लेती है, उस स्थिति में भी बाबा आपके साथ में होंगे। महाराज जी आपके लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर विपरीत आयाम, विपरीत घटना आपका शत्रु बनकर खड़ी है और आप पर अब हमला करने वाली है। आप सभी से हम यह गुजारिश जरूर करेंगे कि आप जो महाराज जी को देखते हैं, जो एक वृद्ध मानवीय शरीर को देखते हैं, कृपया उन्हें वहाँ तक सीमित ना करें।
क्योंकि वह जो मान्य शरीर है वह तो आपके हृदय के पुष्प को खिलाने मात्र का काम करता है। उसके परे बाबा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न करें। महाराज जी का वास्तविक स्वरूप सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। बाबा हर एक आयाम में, हर एक स्थिति में सर्वसमर्थ हैं। आपको उनके इस मानवीय स्वरूप से बाहर निकलकर उन्हें ध्याना चाहिए। जब आप उनको इस मानवीय शरीर के परे ध्याएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो महाराज जी आपको वास्तव में हर एक आयाम के अंदर अपनी परिस्थिति का एहसास जरूर करा देंगे। परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी किस प्रकार से अपने भक्तों को शत्रुओं से बचाने के लिए विपरीत समय में तुरंत पहुंच जाते हैं, इसे जानने के लिए आइए आपको सुनाते हैं महाराज जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, आप लोगों ने अपने आसपास समाज में कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हुए जरूर देखे होंगे, जहां पर लोग आपस में तन जाते हैं, ठन जाते हैं और एक दूसरे का नुकसान करने पर उतारू हो जाते हैं। और वही स्थिति होती है जब एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। कई बार इसका दूरगामी परिणाम देखने को भी मिलता है कि इस घटना के बाद में दोनों ही पक्ष सदा सदा के लिए शत्रु बन जाते हैं। ठीक ऐसी ही घटना महाराज जी के एक भक्त के परिवार के साथ में घटी। एक बार बाबा के एक भक्त के परिवार के शत्रुओं ने उन्हें उनके घर पर आकर घेर लिया। वे उन्हें ललकारने लगे और चूंकि वे शक्तिशाली थे, अतः यह भक्त का परिवार बुरी तरह से डर गया। इन्होंने घर से बाहर नहीं निकलना ही उचित समझा, क्योंकि कौन बाहर जाकर सनकी लोगों से उलझे। ऐसा करने से अपना भी तो नुकसान होता है। इसीलिए महाराज जी के भक्त का वह परिवार 3 दिन और 3 रात तक अपने ही घर में कैद रहा। दोस्तों, जब शत्रु बलवान होता है तो आपके पड़ोसी भी आपकी मदद करने नहीं आते। यहाँ पर यही स्थिति महाराज जी के इस भक्त के परिवार के साथ में भी थी। कोई भी पड़ोसी उनकी रक्षा करने के लिए आगे नहीं आया और वह उनके शत्रु घर के बाहर ही डेरा जमा कर बैठे रहे। 3 दिन 3 रात तक पूरा परिवार अपने ही घर में कैद होकर रह गया। लेकिन दोस्तों, ऐसी स्थिति में आगे जाकर और ज़्यादा नुकसान यह होता है कि यदि वे अधिक समय तक अपने ही घर में ऐसे रहते तो भूखों मरते और घर से बाहर निकलते तो शत्रुओं के हाथों मारे जाते। आज तीसरे दिन की संध्या को इस मुसीबत में ही ये परिवार फंसा हुआ था कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जोर जोर से कोई बाहर दरवाजे को पीट रहा था। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर होती दस्तक के कारण ये परिवार थोड़ा सहम गया। इन्होंने विचार किया कि हो सकता है वह शत्रु अब घर के बाहर आकर ललकार रहे हों। वह हो सकता है कि उनके घर का दरवाजा तोड़कर घर में ही प्रवेश कर जाएं। इन सारी आशंकाओं के कारण महाराज जी के भक्त का परिवार बुरी तरह से आशंकित हो गया। बाहर दरवाजे पर होने वाली वह दस्तक की आवाज़ अब और ज़्यादा तेज होने लगी। पूरा भक्त का परिवार डरा सहमा अपने घर में कैद था। तभी बाहर दरवाजे पर होती उस दस्तक के साथ में अब जोर से एक आवाज़ भी आई, दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा, बाहर आओ और संघर्ष करो। क्या तुम लोग इतने डरपोक हो? परिवार के लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि दरवाजे पर आखिर कौन खड़ा है। तभी परिवार में से एक सदस्य ने दरवाजे के छोटे से छिद्र में से बाहर देखा और बाहर का नज़ारा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि दरवाज़ा खुलवाने वाला और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं महाराज जी थे, जो बाहर अपने हाथ में एक डंडा लिए हुए उसे घुमाते हुए जोर जोर से चीख रहे थे और सामने थोड़ी ही दूरी पर खड़े शत्रुओं को ललकार रहे थे। बाबा को अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर पूरे परिवार में जोश आ गया। सारे परिवारजनों ने एक एक लाठी हाथ में ली और एकदम से धड़ाम से दरवाज़ा खोला और महाराज जी के पास आकर खड़े हो गए। जब सामने थोड़ी ही दूरी पर डटे हुए हमलावरों ने इस भक्त के परिवार वालों को हाथ में लाठियां लिए हुए और साथ ही एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को उनकी अगुवाई करते देखा, तो सारे के सारे शत्रु वहां से भाग खड़े हुए। फिर महाराज जी उनके घर में आ गए। जो ही महाराज जी अंदर आए, पूरा का पूरा परिवार महाराज जी के चरण पकड़कर रोने लगा। क्या करे, ऐसी विषम परिस्थिति में उनके स्वामी स्वयं आ पधारे उनकी रक्षा करने के लिए। बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। ऐसा करो कि उन अमुक अमुक लोगों को फ़ोन लगाओ और कहो कि महाराज जी यहाँ पर हैं, बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। महाराज जी के ऐसा कहते ही बाबा के निर्देश अनुसार परिवारजनों ने उन सारे अमुक अमुक अधिकारियों को फ़ोन लगाया और बाबा के आदेश के बारे में बताया।
दोस्तों इसके बाद में मात्र आधा ही घंटा बीता था कि आधे घंटे के बाद ही पुलिस अधिकारी और वहाँ का मंत्री आकर उस व्यक्ति के घर पर बैठ गए जहाँ पर महाराज जी स्वयं विराजमान थे। इसके बाद में उस परिवार पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ, किसी शत्रु ने उन्हें कभी जीवन में परेशान नहीं किया। यही तो महाराज जी का संकट मोचन स्वरूप है। बाबा हमेशा अपने भक्तों के संकट हरने के लिए हर स्थिति में, हर हाल में उन तक पहुंच जाते हैं और उनकी पूरी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आप कभी-कभी महाराज जी से कुछ छोटी-छोटी परेशानियों के लिए भौतिक वस्तुओं की मांग करते हैं। ज़रा सोचिए, महाराज जी तो आपके प्राण की रक्षा करने के लिए भी हर पल तत्पर रहते हैं। जब भी कोई संकट आप पर खड़ा होगा, बाबा हमेशा आपके साथ में खड़े मिलेंगे। उन पवन पुत्र वीर हनुमान के अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी को हम सभी भक्तों की ओर से चरण वंदन है, चरण नमन है। आशा करते हैं कि आपको महाराज जी का ये संकट मोचन विशेषांक जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।